नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हमारे युवा वर्ग के अभ्यर्थी इस बात का ध्यान दें कि अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से अभी तक अगर आपने शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए। और मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूँ कि 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप नोट्स बुक करने के लिए निश्चित रूप से अपना एड्रेस दे सकते हैं। पिन कोड सहित एड्रेस दीजिएगा, नाम सहित एड्रेस दीजिएगा, क्योंकि नाम पिन कोड के अभाव में आप तक आपका नोट्स नहीं पहुंच पाएगा। अतः आपसे आग्रह है कि आप इस नंबर पर व्हाट्सएप केवल करें और कृपया फ़ोन न करें। फ़ोन रिसीव कर पाना हमेशा संभव नहीं हो पाता है ना। आपको जो भी बात करनी है चैटिंग पे बात कीजिए, चैटिंग पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और चैटिंग के लिए भी मैं आपको समय बता रहा हूँ, इधर बीच आप कोई भी मैसेज किए रहेंगे उसका रिप्लाई 2 बजे के बाद ही आपको दिया जाना संभव होगा, है ना। क्योंकि व्यस्तता रहती है, अभी विद्यालय चल रहा है, मालूम है आपको, तो है ना। विद्यालय अब अंतिम पड़ाव पे है, फर्स्ट सत्र समापन की ओर है। दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, शिक्षकों की भर्ती के लिए जो भी मानक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अब बेरोजगारी के मुद्दे को ही काउंटर करने का निर्णय लिया है और केंद्र सरकार से बीएड को सम्मिलित करने की भी परमिशन मिल चुकी है। ये बीएड डिग्री धारकों के लिए अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। और उनका ये कहना है कि चुनाव जैसे ही निपट जाते हैं 4 जून के बाद में, है ना, बता रहे हैं कि 7 जून की डेट उन्होंने दी है कि 7 जून को गजट जो है प्रकाशित हो जाएगा कि बीएड को फिर से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में सम्मिलित किया गया है 1 to 5 के लिए। निश्चित रूप से देखिए, बीएड में एक ब्रिज कोर्स का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे ब्रिज कोर्स बीएड के जब बीएड का प्रशिक्षण होता रहे, ट्रेनिंग होती रहे, उसी दौरान प्राइमरी के लिए ब्रिज कोर्स को शामिल कर लिया जाए, उसी में करा दिया जाए, ताकि बाद में ब्रिज कोर्स के लिए अलग से व्यवस्था ना हो। अलग अलग व्यवस्था होने के चलते ही मैंने बीटीसी को डायरेक्ट नियुक्ति, इनको बाद में ब्रिज कोर्स कराना, इसी के चलते अभी तक बीएड बाहर हुआ था। इसके लिए मूल नियमावली में ही संशोधन एनसीटी ने प्रस्तावित कर दिया है, जिसकी प्रक्रिया 30 मई तक पूरी कर देने की बात कही गई है। और एनसीटी ये सारा कार्य करने के पश्चात, आप मत भूलिए कि भाजपा की ही सरकार है जिसने बीएड को पूर्ण रूपेण शामिल किया, 69,000 की भर्ती बचवाई, नहीं तो 69,000 की भर्ती विपक्ष ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। आप ये चीज़ मत भूलिएगा। देखिए, यहाँ पर पार्टी विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके हित की बात कर रहा हूँ। युवा हित हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है पार्टी हित से ऊपर। लेकिन दोस्तों, जो भी आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जो भी आपका साथ दे रहा है, जाहिर सी बात है कि वो आपका अपना है। और अगर वो आपके हितों की बात कर रहा है, आपके हितों की लड़ाई लड़ रहा है, आपको जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है ना, राम मंदिर बना के दे रहा है ना, इसके अलावा आपके मुद्दों को सुलझा रहा है ना, आपको आतंक से मुक्ति दिला रहा है, आपके पास में कानून व्यवस्था की स्थिति सही करके रखा हुआ है, एक भी दंगा नहीं हो रहा है, आप सुरक्षित हैं, है ना। निश्चित रूप से स्वरोजगार की स्थितियाँ बढ़ी हैं, है ना। आज के समय में देश का स्वाभिमान बढ़ा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं। आज देखिए, हर जगह की सड़कें बन चुकी हैं, है ना, हर जगह पुल का निर्माण और जगह हो रहा है। अगर देखा जाए तो देश जिस प्रकार से प्रगति के मार्ग पर हैं, उसके लिए तो फिर इसी सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, है ना भाई। हमारे वोट से अगर निश्चित रूप से राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, देश में कम से कम एक ऐसी पार्टी है जो कि हिंदुओं के पक्ष में खुल करके खड़ी है ना, जिसके 1000 विधायकों में एक भी विधायक माइनॉरिटी से, मुस्लिम संप्रदाय से, जिसको माइनॉरिटी का मतलब ही कांग्रेस ने मुस्लिम संप्रदाय कह रखा है ना, तो जाहिर सी बात है उसी के लिए वो प्रयोग ही करते हैं। माइनॉरिटी माने उनके लिए सिर्फ मुस्लिम। कहने का तात्पर्य दोस्तों, देखिए, इसमें जितने भी स्वाभिमानी हिंदू हैं, जिनको ये लगता है कि हिंदुओं के कारण से यह देश सुरक्षित है, और वास्तव में जो ये हिंदुओं की आबादी है, इनके कारण ही देश सुरक्षित है। हिंदू जहाँ कम होते गए, वहाँ वहाँ स्थितियाँ बिगड़ती गई। आप लोगों ने ये चीज़ अच्छी तरीके से देखी होगी, स्थितियाँ बिगड़ती गई। कश्मीर से हिंदू कम हुए, देखिए आतंकवाद के साए में कश्मीर कितने दिनों तक दर्द को झेला।
370 धारा हटने के पश्चात इस प्रकार की स्थिति आई कि आज वहाँ चैन की सुकून की नींद लोग ले रहे हैं। और इसके बाद में अब कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाने की योजना है। अगले 5 साल के अंदर वहाँ पे कश्मीरी पंडित से लेकर के हिंदुओं को पूरा तरीके से बसा दिया जाएगा, जिससे कि उनकी भी आबादी वहाँ पर अच्छी तरीके से हो जाएगी। और रही बात यह कि देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिक्षकों की भर्ती अगर नहीं इनको करनी होती तो ये नया आयोग क्यों बनाते। इनके लिए विपक्ष का ये कहना कि भाजपा सरकार भर्ती नहीं करना चाहती। भाजपा सरकार ने ही चयन बोर्ड बनाया, भाजपा सरकार ने ही 15,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती अभी पिछले सत्र में की, पिछली सरकार में, है ना। इसके अलावा 69,000 पूरा कराया, 72,825 की काउंसलिंग को कंप्लीट हो ही गई थी। इसके अलावा इनके पास में आप 68,500 ले लीजिए, उसमें भी उसकी भर्ती कराई। इसके अलावा 51,000 की पोस्ट इनके पास में पड़ी हुई है, जो कि ये लोग निश्चित रूप से देने वाले हैं। उसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना ही आना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी तो सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन देंगे तब तो आएंगे, है ना। समर्थन आप लोग दीजिए। और रही बात यह कि देखिए, युवाओं के लिए पुलिस भर्ती की भी एक बम्पर खेप आने वाली है, हर साल निकलेगी। हर साल 50,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार करने जा रही है हर वर्ष। सिपाही और दरोगा को मिलाकर के कुल 50 से 51,000 की भर्ती होगी। और रही बात है कि देखिए दोस्तों, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, मुझे कभी कभी हंसी आती है बहुत ज़्यादा, है ना। कल मैंने एक कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, दावा था कि केवल काशी में ही हमारी कड़ी टक्कर है, इसके अलावा बाकी 79 सीटें हम जीत रहे हैं। हास्यास्पद बात यह है कि जो कभी बसपा जैसी मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन में रह करके टोटल 15 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाए, वो लोग भी इस तरीके का दावा करते हैं। ऐसी स्थिति में जबकि रामलला का भव्य मंदिर बन गया और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सर्वोत्तम है ना। अर्थव्यवस्था सुधर गई है, तीसरी अर्थव्यवस्था देश की, इस समय विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को सिर्फ कतिपय गोलबंद जातियों के सहारे इस प्रकार का दावा अपने आप में हास्यास्पद है। वास्तविकता तो ये है कि 9 सीटें जीतना भी इनके लिए कठिन बन गया है कांग्रेस के साथ गठबंधन में। ये उसके आगे 7 और लगा दे रहे हैं। आने वाला नतीजा स्वतः इन बातों का प्रमाण होगा, ये भी अच्छी तरीके से जानते रहिए। और रही बात ये कि देखिए, हमें मानते हैं, वीडियो देखने वालों में हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हों जो दूसरी पार्टी को मानते हों, सम्मान देते हों। अपना आपका निजी विचार है, मेरा ये अपना निजी विचार है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई फेक न्यूज़ हमारे चैनल से तो नहीं दी जाती। आप ये चीज़ अच्छे तरीके से जानते रहें। फेक न्यूज़ देने का काम वो लोग करते हैं, कटिंग्स फटिंग्स पता नहीं क्या क्या आपको दिखाते रहते हैं। हम वो काम नहीं करते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता की भर्ती के लिए शानदार तैयारी में लग जाइए। एलटी का भी विज्ञापन आपका आने वाला है, आयु सीमा में छूट भी दिलवाई गई है और निश्चित रूप से 3 से 5 वर्ष की छूट आप लोगों को मिलने जा रही है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जिनकी आयु क्रॉस हो चुकी है, जो 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली जाने वाली भर्ती में नहीं भर सकते थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने नए आयोग को भर्ती सौंपते हुए 5 साल की छूट देने का ऐलान कर दिया है। हम निश्चित रूप से देखिए दोस्तों, अभी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आचार संहिता लागू होने के चलते सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की घोषणाएं नहीं की जा सकती। इसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार फिलहाल इन चीज़ों से भी दूर है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अच्छी तरीके से करें और लगे रहें दोस्तों। देखिए, लगे रहेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी, और छोड़ देंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता की भर्ती का जो परीक्षा है वो आप लोगों की जून जुलाई में संपन्न हो जाएगी। तैयार हो जाइए। जैसे आचार संहिता हटेगी, टीजीटी पीजीटी के कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आप लोगों को हर हाल में 15 अगस्त के पहले नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। आप तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। देश से हित आपके लिए ऊपर होना चाहिए। 25 मई को प्रयागराज में वोटिंग है ना। आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ये कि अफवाहों में ना आए दोस्तों,
देश को इस समय मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, जो कि नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना, कि देश को इस समय मोदी की कितनी ज़रूरत है। देश को विभाजनकारी ताकतों से बचाना है, जो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का जहर घोल करके देश को बांटने का काम कर रही है। ऐसे लोगों से देश को बचाना है, और देश को बचाए रखेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, वरना कल को कोई तालिबानी आकर के आपके देश पे कब्जा कर लेगा। ऐसे लोगों का सपोर्ट मत कीजिएगा, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का सपोर्ट मत कीजिएगा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने का कार्य करती हूँ। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि आप कांग्रेस सहित विपक्षी दल का किसी प्रकार से सपोर्ट न करें, बाइकाट करें, क्योंकि इनका बाइकाट ही इनका इलाज है ना। मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध होना चाहिए जो देश में जातिवाद का जहर घोलने का काम करते हैं। एक तरफ संविधान में जातिवाद को समाप्त करने और समतामूलक समाज की स्थापना करने की बात कही जाती है, और दूसरी तरफ ये लोग जातिवाद का जहर घोलने के लिए जातिगत जनगणना जैसे बातें करने का काम करते हैं। जो एक तरफ जातिवाद समाप्त करके समतामूलक समाज की बात होती है कि हम जातिवाद समाप्त कर देंगे, इस जाति का इस जाति में भी चाहे जो हो, खान पियन हो, शादी ब्याह हो, और दूसरी तरफ ये जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। तो इनकी मानसिकता किस प्रकार से सड़ी हुई है आप स्वतः सोच सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। निश्चित रूप से कलंक हैं देश के, इनका समर्थन करके किसी भी प्रकार से आप देश विरोधी कार्यों में न लिप्त हों। मेरा यही आपसे अनुरोध है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कैसी लगी हमारी वीडियो हम अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो। और ज़्यादा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ से नोट्स लें। नोट्स लेने के लिए 9219166752 की जगह अब आपका नंबर है 8115998001। तो इसी नंबर पर करें व्हाट्सएप, निश्चित रूप से आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि टीजीटी पीजीटी के शानदार नोट्स के साथ आपको 2 नोट्स और मिलेंगे, तो आप देर न कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद, आप सभी दर्शकों।